नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोआर्ट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मृणाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग का मॉक टेस्ट का 25वां भाग है, जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत या यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत और यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट एग्जाम है जिसमें जो एक सिलेबस है वो नेट लेवल का है, तो उन सब के लिए जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा पीजीटी से रिलेटेड भी हम 24 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके अलावा हमने यूजीसी नेट के लिए मॉक टेस्ट की बहुत सी सीरीज़ की हुई हैं। जिस साथी ने उनको नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकता है। इसके अलावा जो भी हमारा स्टेट एग्ज़ाम है, मैक्सिमम जो है ओल्ड पेपर होते हैं वो भी हमने कवर कर रखे हैं। अगर किसी स्टेट रिलेटेड आपके पास कोई एग्ज़ाम है, अगर आप उससे डिस्कशन चाहते हैं तो आप उसको मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको हमने पहले भी बहुत बार प्रोवाइड करवा दी है। आज भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी प्रोवाइड करवा देंगे। और ऐसा आपके पास कोई मटेरियल है या जो साथी टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम में पर्सनली जाकर मुझे वो भेज सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर को। कल हमने प्रश्न 40 कंप्लीट कर लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। उनमें हमने कल को भी कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो ज्योतिष संबंध रखा था। जनरल से क्वेश्चन जो ज्योतिष संबंध पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आज भी 2-3 क्वेश्चन हम ज्योतिष संबंधित करेंगे। उसके बाद हम आगे जो है जनरल जो है अपना कंटिन्यू करेंगे उसको। तो यहाँ आप इसको बस जनरली टिक मार्क कर लें। जो साथी ज्योतिष संबंध है वो तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन पर्सनस को, तो वो अच्छे से देख लें, क्योंकि जिसका विषय है ज्योतिष तो वो तो अपना डिटेल में देखें। नक्षत्रेषु परिगणितो नास्ति, में नक्षत्रों में नहीं गिना जाता है पुनर्वसु, अनुराधा, मघा या आयुष्मान। तो इनमें से कौन सा नक्षत्रों में नहीं गिना जाता है, तो यहाँ पर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन आयुष्मान। जो पुनर्वसु, अनुराधा और मघा ये सब क्या है, नक्षत्र हैं। तो अगला क्या है, मेष राशि स्थित चंद्रस्य निवास कस्याम दिशि। मेष राशि में स्थित जो चंद्रमा उसका निवास किस दिशा में होता है, प्रतीच्याम, पूर्वश्याम, उदीच्याम या दक्षिण दिशायाम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पूर्वश्याम। पौर्णमासी तिथि योगिन्या वासक उत्तर भवती। पौर्णमासी तिथि में जो योगिनी वास कहाँ पर होता है, पश्चिम दिशि, ईशान कोणे, वायु कोणे या पूर्वश्याम दिशि। तो ये होता है वायु कोण। तो ये जनरली इसको क्लिक करके या रख लें आप साथियों, कि पूछे जा सकते हैं कई बार। तिथिषु जया संज्ञका अस्ति। तिथियों में जया संज्ञक है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। यहाँ पर हमारा आंसर है तृतीया। सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। अमृत सिद्धि योग है कस्मिन वासरे नक्षत्रे च भवति। अमृत सिद्धि योग जो है वो किस उसमें नक्षत्र में होता है, किस वार में और किस नक्षत्र में होता है अमृत सिद्धि योग। तो यहाँ हमारा आंसर है हस्त है सूर्य। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हस्त है सूर्य। क्री धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। कुरुहु, करोषि, एकरोह या एकरुथा। एक बार सभी साथी जो शेयर कर दें। और जो पहले 3-4 क्वेश्चन जनरली ज्योतिष से हैं, आगे हम जो अपना जनरल पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने कल एक मोस्ट टेस्ट सीरीज के उसमें किया था। जो साथी ज्योतिष से संबंधित हैं तो वो तो डिटेल से उनको काउंट करें। बाकी साथी जो यहाँ से आगे कंटिन्यू जो जितने क्वेश्चन करते हैं हम उसका स्कोर देख सकते हैं अपना, कि हम एक सिंपल क्वेश्चन रखेंगे हर एक आज की वीडियो में भी, लेकिन हम वहाँ पर अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो क्री धातु और लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन कौन सा रूप होगा वहाँ पर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कुरु। तो पहला आंसर जो हमारा सही हो जाएगा कुरु। करोतु कृतम कुरुंतु, कुरु कुरुतम कुरु। तो इस तरह से रूप चलते हैं वहाँ पर लोट लकार में। पति शब्द से षष्ठी एकवचन में प्रयोग होती है। पति शब्द का षष्ठी एकवचन में प्रयोग होता है पते, पत्या, पत्युः या पतिष्य। षष्ठी एकवचन हमसे पूछा गया है। और साथियों टेलीग्राम से संबंधित अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उसके लिए समाधान तो यही है कि आप या तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उससे जाएं, या फिर आप वहां पर सर्च करने की कोशिश करें। वहां पर आप मुरारी लाल कौशिक @official करके आप सर्च करें टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आपको चैनल मिल जाएगा। बहुत से साथी हैं जो ऐसे ही सर्च करके ज्वाइन करें, जिसको लिंक में प्रॉब्लम थी तो वो सर्च से ही ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो आप उसको सर्च करें टेलीग्राम चैनल में
मुरारी लाल कौशिक @ऑफिशियल। स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो, आप उसको देख लें अच्छे। जैसे चैनल के स्टार्टिंग में मैंने अपना कंप्लीट नाम लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर @ऑफिशियल करके उसको सर्च कर सकते हैं, कंप्लीट OFFICIEL इस तरह से। पति शब्द का षष्ठी एकवचन में कौन सा रूप होगा, तो यहाँ पर होगा पत्युः। तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा पत्युः। गुरौ इति कस्याम विभक्तौ रूपम। गुरु जो है वो किस विभक्ति में रूप होता है, सप्तमी एकवचने, प्रथम्याः द्विवचने, षष्ठ्याः द्विवचने या पंचमी एकवचने। ये शब्द रूप और धातु रूप है साथियों, जो हमें पढ़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखो हमें यहाँ पर एक अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर हमें किसी में डाउट है तो उसको हमें पूरा एक ना देख के पूरा शब्द रूप हमें वहाँ पर देखना चाहिए एक बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शब्द रूप और धातु रूप जो हमने यूज़ किए हैं, जो कहीं ना कहीं पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, तो इनको हमें अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर गुरव जो है इसका किस विभक्ति में रूप होगा गुरव, तो वो होगा सप्तमी के एक वचन में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सप्तमी एक वचन। वारी शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम। वारी शब्द का द्वितीय बहुवचन के अंदर कौन सा रूप होता है, वारिन, वारिणी, वारिही और वारिणी। देखिए वारी ऐसा शब्द रूप है जिसमें कहीं ना कहीं मात्राओं का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ शब्द वही होता है लेकिन मात्राओं का हेर फेर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी मात्रा कहाँ प्रयोग करनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें वारिणी, वारिणी, तो यहाँ पर अंतर सिर्फ मात्राओं का ही है। अगर हम ऐसे जनरली हमें याद रखें वारी, वारिणी, वारिणी, तो वहाँ पर हमें उसको अच्छे से टिक मार्क नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी हम आंसर करते हैं देवनागरी लिपि का प्रयोग करें, जिससे कि ऐसा कोई अंतर है हम उसको समझ पाएंगे लिखते समय अच्छे से। क्योंकि अगर हम उसको एक आंग्ल भाषा प्रयोग करके लिखें तो वहाँ पर हमें सीधा सा लिखना है VARINI। तो इसमें आप बताइए कैसे यहाँ पर शब्द भेद कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसलिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा, द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनता है, तो वो होगा वारिणी। लेकिन वारिणी कौन सा होगा, वो होगा दूसरा भाग हमारा। तो सेकंड आंसर जो है ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, वारिणी। येषु मगणस्य संकेता की दिशा, इनमें मगन का संकेत कौन सा है, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु लघु, या लघु गुरु लघु, या लघु गुरु गुरु। तो इनमें से कौन सा मगन का संकेत होगा। हमें सीधा सा एकदम से वहीं यह माता याद आता है हमें, लेकिन हमसे मगन पूछा गया तो मगन हमारा यहीं तक लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे तीनों जो हैं गुरु होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है हमारा सही हो जाएगा, गुरु। तीनों गुरु हैं यहाँ पर। सप्तदश वर्णात्मकम कीदृशम छंद है। सप्तदश जो 17 वर्ण वाला कौन सा छंद है, तो हमें यहाँ पर शिखिरिणी, वसंस्थ, मालिनी या इंद्रवज्रा। शब्द स्वर्णात्मक की दिशा में 17 जो है किसमें है, तो वो आंसर होगा हमारा शिखरिणी। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा शिखरिणी। मूकम करोति वाचालम इत्यत्र कीदृक छंद है। मूकम करोति वाचालम यहाँ पर कौन सा छंद है, आर्या, अनुष्टुप, उपेंद्र वज्रा या उपजाति ही। तो वो है अनुष्टुप। मूकम करोति वाचालम, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अनुष्टुप। वक्रोक्ति सिद्धांत है कस्य आचार्यस्य, क्षेमेंद्रस्य, भामहस्य, रुद्रटस्य और कुंतकस्य। और साथियों मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखो ये सीरीज कहीं ना कहीं आप अगर आधे घंटे 1 घंटे की सीरीज देख रहे हैं, उसके लिए हमें कम से कम उससे आप 3 गुना समय मानकर चले, इतना समय हमें देना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग साथी उसमें लाइक करने से, मैं बार बार आपको टारगेट करता हूँ कि आप 100 लाइक्स तक पहुँच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वीडियो तो पहुँच रही है हमारी, लेकिन कुछ वीडियो जो है वो नहीं पहुँच पाती। व्यूज़ वही हैं लेकिन लाइक्स नहीं है साथियों। तो देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो अपना फीडबैक करें टाइमली। तो अगर नहीं तो फिर अगर सीरीज़ कहीं छूटती है तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। कुछ साथी हैं जो बहुत सीरियस है, जो हमें मजबूर कर रहे हैं बार बार सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो बाकी भी जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करें। कि ऐसा नहीं है कि हम उसको लाइक, या मैंने आपको ये भी ऑप्शन दिया कि आप उसको लाइक नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो इसलिए आपका रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर काम को करने के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो ही सीरीज़ कंटिन्यू होगी। तो इसलिए अपना फीडबैक जो है वो करते रहे। वक्रोक्ति जो सिद्धांत है किस आचार्य का है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है कुंतकस्य। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही होगा कुंतकस्य। काव्य शास्त्र आनंद वर्धन से क्या सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में जो आनंद वर्धन का कौन सा सिद्धांत है, रीति सिद्धांत है, औचित्य सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है या रस सिद्धांत है।
वक्रोक्ति सिद्धांत जो है वो किसका है? कुंतक। और लेकिन जो आनंदवर्धन जी का सिद्धांत पूछा गया वो कौन सा है, किसका है? आनंदवर्धन जी का कौन सा सिद्धांत है? तो वो होगा ध्वनि सिद्धांत। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ध्वनि सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत अक्षयमेंद्र जी का है। भामिनी विलास है कस्य ग्रंथ है? भामिनी विलास जो है वो किसका ग्रंथ है? ममटस्य, विश्वनाथस्य, पंडिता जगन्नाथस्य और मुकुल भट्टस्य। देखो कुछ जो साथी हैं वो आंसर भी कर रहे हैं प्रश्नों के, अपना फीडबैक भी कर रहे हैं। और वही जो है गिने चुने साथी, अगर मैं कई बार यही सोच रहा हूँ कि अगर हम एक पेड सीरीज शुरू करें और ऐसे सीरियस साथियों के लिए ही शुरू करें, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखें। क्योंकि अगर जो साथी सीरियस है उसके लिए ही करने का फ़ायदा है। जो साथी सीरियस नहीं है, जिनको अगर थोड़ा सा अगर आपको फ्री में कमेंट लिखना पड़ रहा है, उसके लिए भी हम हिचकिचा रहे हैं। बाकी अगर हमें पेड कोर्स हम करेंगे तो वहाँ पर भी साथी आएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए, तब भी आपको आपत्ति है तो अगर ऐसा ही रहा तो अगले 10 दिनों के अंदर कोई ना कोई हम पेड कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसके लिए यूजीसी नेट के लिए होगा और हरियाणा पीजीटी के लिए होगा। क्योंकि अभी लगभग जहाँ तक है 1 महीना है इसके लिए, तो हम 30 दिन का एक मैराथन कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे, जो एक पेड कोर्स होगा। लेकिन जो कंटिन्यू व्यूवर हैं साथी, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी होगा। तो यहाँ पर भामिनी विलास जो है वो किसका ग्रंथ है? तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा पंडितराज जगन्नाथस्य। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर पंडितराज जगन्नाथस्य। लर्ण सूत्रे अकार है कीदृश है? अनुनासिक है, उदात्त है, अनुदात्त है, सवरित है। और ऐसे साथी जो हैं फीडबैक नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अगर इतना ज़रूर है कि अगर हम किसी वीडियो में कुछ कोई भी क्वेश्चन जल्दबाजी में या कैसे हमसे भी गलत हो सकता है, गलत हो जाए, तब साथियों में बहुत रिस्पॉन्स आने लगते हैं। तब तो एकदम से सभी का आता है कि हाँ नहीं ऐसा गलत बताया है आपने, ये किया, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहीं पर अगर नकारात्मकता को इतना ज़्यादा देख रहे हैं तो सकारात्मकता को भी कहीं देखें कि आपको अगर सकारात्मकता कहीं मिल रही है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। हम हमारी एक मानसिक प्रवृत्ति है कि हम लोग नकारात्मकता की तरफ जल्दी भागते हैं। लर्ण सूत्र आकार है कि लर्ण सूत्र में जो आकार है वो कैसा है? तो वो है अनुनासिक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, लर्ण सूत्र आकार है कीदृश है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। परः संहिता इत्यत्र रिक्त स्थान पूरे थे। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान को भरना है। अनंतरः तिङंतम सन्निकर्षः या नासिका वचनम। तो साथियों जो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक दोनों के जो हैं डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर किसी साथी को टेलीग्राम या इंस्टा पर प्रॉब्लम है, समस्या है कोई, या वो उसके यूज़र नहीं है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने कम्युनिटी पोस्ट में किया है, या लास्ट के 3-4 दिन पहले ही हमने उसका लिंक जो है वो पोस्ट में कर दिया था। और अगर होगा तो आज भी हम उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो वो ज्वाइन कर दे। तो परः सन्निकर्षः संहिता। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। लृ वर्णस्य कति भेदा? लृ वर्ण के कितने भेद होते हैं? 18, 6, 12 या चतुर्विंशति। लृ वर्ण के जो है कितने भेद होते हैं? तो लृ वर्ण के कितने भेद हैं? 18, 6, 12 या 24। तो लृ वर्ण के हमें पता कितने भेद होते हैं, क्योंकि लृ में दीर्घ के अभाव के कारण तो 12 भेद होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, दीर्घ का अभाव होता है। जैसे ए, ई और ऊ है, ये तीनों जो है अर्थदीर्घ प्लुत से 18 प्रकार के होते हैं। री है वो भी 18 प्रकार का होता है। री कौन से? ए, ई, ऊ और री, इनके कितने हैं? 18 हैं। लेकिन जो लृ है उसके अंदर दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए वहाँ पर 12 भेद होते हैं। और री और लृ की 7 संख्या होने के कारण दोनों के जो है वो 30 भेद माने गए हैं। 18 री के और 12 लृ के, इस तरह से कुल 30 भेद माने गए हैं। कई बार संयुक्त रूप से पूछ लेता है इनके, तो वो 30 भेद हैं। और इसके अलावा ए, ओ, ऐ और औ प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। इनमें हर्षों का अभाव होता है। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 21, 19, 22 या 8। रघुवंश महाकाव्य, देखिए ये जो पुस्तक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है साथियों। तो जिस साथी ने पिछले भाग को नहीं देखा है उन साथियों को देख ले। अब कहीं ना कहीं हम लोग उस ट्रैक पर आ रहे हैं कि अभी मॉक टेस्ट टाइप में करें। तो इसलिए मॉक टेस्ट मतलब एक्चुअल मॉक टेस्ट हो, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन ना करें। कम से कम जो पर्सन डिस्कस नहीं हो उसी पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें कितने सर्ग हैं? यहाँ पर 19 सर्ग हैं, 19। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड सही हो जाएगा, 19 ही।
अधोलिखितेषु बृहत्तरयां क्या ग्रंथ है? इनमें से बृहत्तरी के अंदर कौन सा ग्रंथ है? रघुवंश, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम और किरातार्जुनीयम। कौन सा है जो बृहत्तरी के अंदर है? बृहत्तरी के लिए हम आपको पता है हमने किस से याद किए हैं सभी को? किशन, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीकृत। तो यहाँ पर किरातार्जुनीयम जो है वो है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा कि इनमें पूछा गया है कि बृहत्तरी के अंदर कौन सा ग्रंथ है, तो वो किरातार्जुनीयम है। लघुत्रयाम का रचना, लघुत्रय में कौन सा है इनमें से? शिशुपाल वध, नैषधीकृत, मेघदूत और नीति शतक। तो यहाँ पर लघुत्रय में कौन सी रचना है? तो वहाँ पर हमने पता है हमें कौन कौन से हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारा मेघदूत से ऑप्शन से हो जाएगा क रे, और मैं इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं कर्म, या हम उसको सीधा लिख सकते हैं कर्म के उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, कुमार संभवम, रघुवंश और मेघदूतम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होगा हमारा मेघदूत। यहाँ हमसे पूछा गया लघुत्रय में कौन सी रचना है। वीरता स्व अभिधासु यया अर्थो बोध्यते प्रहसा कीदृशी वृत्ति। अभिधा, लक्षण, व्यंजना या तात्पर्य। वीरता स्व अभिधाध्यासु यया अर्थो बोध्यते प्रहसा कीदृशी वृत्ति। वो कैसी वृत्ति है? अभिधा, लक्षण, व्यंजना या तात्पर्य। तो वो है व्यंजनावृत्ति। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सी है यहाँ पर, व्यंजनावृत्ति। अत्र अविभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर अविभाव समास का कौन सा उदाहरण है? राजपुरुष है, अधिहरि, पाणिपादम, रूपवद भार्य है। तो यहाँ पर हमें पता है विभाव समास का उदाहरण कौन सा वो है? अधिहरि। सेकंड ऑप्शन हम सही है यहाँ पर हमारा, अधिहरि। राजपुरुष है, जैसे षष्ठी तत्पुरुष होगा, राज्ञ पुरुष है। तो अधिहरि हमारा जो है अविभाव समास है। तो पहला जो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है, अविभाव समास अधिहरि। नीलोत्पलम इत्यत्र क्या समास है? नीलोत्पलम में यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, केवल समास है, कर्मधारय या समाहार द्वंद्व है। और साथियों यहाँ पर आप जो है अधिहरि का लौकिक और अलौकिक विग्रह लिखकर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ये आंसर क्वेश्चन आपके लिए, जो भी ये समास से रिलेटेड क्वेश्चन है इनका लौकिक और अलौकिक, देखो ये बहुत ही कॉमन है। तो यहाँ पर मैं हर एक का बताऊँ, ये अच्छा नहीं है कि आप वहाँ पर लिखें। आप जो भी समाज से संबंधित प्रश्न आएंगे आप उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे, उनका लौकिक और अलौकिक विग्रह दोनों, और उससे भी ज़्यादा अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। तो यहाँ पर नीलोत्पल के अंदर कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कर्मधारय। तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कर्मधारय। शिव केशव इत्यत्र समासस्य नाम अस्ति। शिव केशव में यहाँ पर कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व है, इतरेतर योग द्वंद्व है, द्विगु तत्पुरुष है या बहुव्रीहि। शिव केशव इत्यत्र समासस्य नाम अस्ति। शिव केशव यहाँ पर समास का नाम क्या है? तो यहाँ पर होगा शिवश्च केशवश्च, यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, इतरेतर योग द्वंद्व समास है यहाँ पर, क्योंकि द्वंद्व समास के दोनों दिए हुए हैं। खाली अगर द्वंद्व होता तो हम वहाँ पर द्वंद्व क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ द्वंद्व के दोनों भेद दिए हुए हैं, समाहार और इतरेतर। तो हमें इतरेतर योग द्वंद्व यहाँ पर है हमारा आंसर। आज्ञा शब्द से विलोम अर्थ को अस्ति। आज्ञा शब्द का विलोम जो क्या होगा? अनुज्ञा, प्रतिज्ञा, अवज्ञा और संज्ञा। ये जो है प्रश्न वो मुख्यतः कई बार जो हमारा हिंदी पार्ट होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं, विलोम किसी का या पर्याय किसी शब्द का। तो आज्ञा का विलोम क्या होगा? अनुज्ञा, प्रतिज्ञा, अवज्ञा या संज्ञा। तो आज्ञा का विलोम होगा अवज्ञा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा अवज्ञा। विधि शब्द से विपरीतार्थ को अस्ति। विधि शब्द का विपरीतार्थक है, निषेध है, जलधि, निधि या प्रधि। विधि का विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? विधि शब्द का निषेध है, जलधि, निधि या प्रधि। तो विधि शब्द का विपरीतार्थक होगा निषेध है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, निषेध है। कमलम अमितयस्य पर्यार्थ को वर्तते। मनोज है, पुष्पम, प्रमोद है या सरसिजम। कमलमी जो है इसका पर्याय क्या है यहाँ पर? मनोज, पुष्प, प्रमोद या सरसिजम।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सर्चिजम। फोर्थ ऑप्शन जो सही हो जाएगा सर्चिजम। ब्रह्मराय शब्द सब प्राय पर प्रायो अस्ति। ब्रह्मण शब्द का जो पर्याय क्या है यहाँ पर? सिंधु, पतंग है, भृंग है या विबुध है? ब्रह्मण शब्द का पर्याय है ब्राह्मण शब्द का पर्याय होगा तो वो है भृंग है। तीसरा ऑप्शन सी है यहाँ पर भृंग है। कश्चात्तर रवि शब्द से समानार्थको नास्ति। यहाँ पर कौन सा जो है वो रवि शब्द का समानार्थक नहीं है? प्रभाकर है, दिवाकर है, निशाकर है या दिनेश है? यहाँ पर जो रवि शब्द का समानार्थक नहीं है पूछा गया है तो वो होगा निशाकर है। जैसे दिवाकर जो है वो रवि या सूर्य का पर्याय है, तो निशाकर किसका है? चंद्रमा का। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। अशुद्ध है शब्दों अत्र संकेतितव्य है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द जो है वो बताना है हमें। आयु, आशी, कैलाश है या ऋतु? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा फोर्थ, ऋतु। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। पंचपात्रम इति शब्दे क्या समास है? पंचपात्रम के अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, समाहारे द्विगु, तद्धितार्थे द्विगु या समाहार द्वंद्व है? पंचपात्र में कौन सा समास है? तो पंचपात्र में समास होगा समाहारे द्विगु। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, समाहारे द्विगु पंचपात्रम। क्रमधार्यस्य समासस्य उदाहरणं लिखितम् अस्ति। नीललोहितः, सुगन्धिः, सत्पदी या आकुरम आकुमारम? इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो वो है नीललोहित है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा नीललोहित है। अशुद्ध वाक्यम अत्र अन्वेषणीयम। पृथ्वीं परितः वायुमंडलम, उद्यानस्य निक्षा चिकित्सालयः, ग्रामम उभ्यतः वृक्षः या दिक्कृष्णा भक्तम? यहाँ पे हमें अशुद्ध बताना है कि कौन सा जो है वाक्य वो अशुद्ध है। देख लें ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा अशुद्ध होगा वो है दूसरा, उद्यानम निक्षा चिकित्सालय, इस तरह से होगा ये। तो यहाँ पर उद्यानस्य है तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि हमसे पूछा गया अशुद्ध वाक्य है। बाकी जो वाक्य हैं वो सभी शुद्ध हैं, लेकिन सेकंड जो है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य मत्तर कथम। यहाँ पर शुद्ध वाक्य के बारे में हमें बताना है। विद्या विनयात शोभते, राम सीता लक्ष्मण सेवनम जगाम, सज्जन प्रकृत्या दयालवः भवन्ति, धर्मस्य विना न विद्या शोभते। यहाँ पर सॉरी हमें शुद्ध बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पर हमें। शायद उस समय मैंने अशुद्ध इसको उच्चारण कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर एक ही है, वो कौन सा है? वो है सज्जनः प्रकृत्या दयालवः भवन्ति। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा, सज्जनः प्रकृत्या दयालवः भवन्ति। अधोलिखितेषु शुद्धं वाक्यमस्ति। इनमें से शुद्ध वाक्य है देवदत्तः बालकान् गद्यते, देवदत्तेन बालकान् गद्यते या देवदत्तेन बालकाः गद्यन्ते या देवदत्तेन बालकाः गद्यते। शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा देवदत्तेन बालकाः गद्यन्ते। जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अधिगम लट अस्य क्रियापदम अस्ति। अधिगमति, अधिगच्छति, अधिगमे या अध्यगच्छत? अधिगम लट यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा अधिगच्छति। अधि उपसर्ग है, गम धातु है और लट लकार में क्या बनेगा? अधिगच्छति। उद स्था और लोट, यहाँ पर मध्यम पुरुष एकवचन में रूप होगा उद स्था लोट। उत्तिष्ठसि, उत्था, उत्तिष्ठ या उत्तिष्ठतु?
तो यहाँ होगा उत्तिष्ठ। तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर उत्तिष्ठ। तमस तपस और अण, यहाँ पर तद्धितीय रूपम अस्ति। तापसः तपसः तपस्वी या तपः, इनमें से तद्धित में कौन सा रूप होगा तपस में अण प्रत्यय होने पर? तो वो होगा तापसः। पहला ऑप्शन सी होगा तापसः। प्रज्ञाण इत्यत्र तद्धितीय रूपम जायते, यहाँ पर तद्धित में कौन सा रूप होगा प्रज्ञाण। प्रज्ञाण है, प्राज्ञ है, प्रज्ञ है या प्रज्ञाय है? तो यहाँ पर हमारा रूप होगा प्राज्ञ। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्राज्ञ है। लब्धुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय है। लब्धुम में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? लब्धुमुन, लब्धुमुन, लब्धुमुन और लब्धुमुन। लब्धुम में लब और तुमुन जो है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा लब और तुमुन प्रत्यय है। पचतव्य, इसका कृदंत रूप क्या होगा? पचतव्य है, पक्तव्य है, पचितव्य है या पगधव्य है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पक्तव्य है। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पक्तव्य है। भू और त्रिच, यहाँ पर प्रयोग अर्हम पदम अस्ति। भूता, भूता है, भविता या भोता। भू और त्रिच से कौन सा होगा? यहाँ पर भूता होगा, भूता या भविता या भोता? तो यहाँ होगा भविता। तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा भविता। जागरिकत इत्यत्र कृद रूपम भवति। जागृत है, जागृत है, जागृत है या जागृता? जागरिकत यहाँ पर कौन सा रूप होगा? तो वहां पर होगा जागृत है। तो अधोलिखितेषु कृत प्रत्यांतम पदम अन्वेषणीयम, यहाँ पर कृत प्रत्यांत हमें शब्द बताना है कौन सा है? पक्व है, उष्णभोजी, श्रावम, श्रावम या शिष्य है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शिष्य है। मूर्खा गुणिभ्यः ईर्ष्यन्ति इत्यत्र चतुर्थी विधायकम सूत्रम अस्ति। जो मूर्ख जो है वो गुणी से ईर्ष्या करता है, यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा चतुर्थी विधायक? क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टि हो कर्म है, प्रेरीप्सित है, क्रुद्ध द्रुह रूप नाम यम प्रतिकोप है या राधि श्रेयो शेष विप्रति से प्रश्न है। तो यहाँ पर ईर्ष्या है, इससे हम समझ जाएंगे यहाँ पर कौन सा होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या और असूया जहाँ पर होता है अर्थात धातुओं का प्रयोग होने पर इसके प्रति जो कोप है दिखाया जाता है उसको संप्रदान संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर क्रुदार्द्यार्थानाम प्रयोग यम प्रतिकोप है स संप्रदान संज्ञा से आते हैं, उससे यहाँ पर क्या होगा चतुर्थी विधायक होगा ये सूत्र। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या और असूयार्थानाम यम प्रतिकोप है, तो वहाँ पर चतुर्थी विधायक सूत्र है ये। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। मूर्खा गुणिभ्यः ईर्ष्यन्ति, मूर्ख जो गुणियों से ईर्ष्या करते हैं। ध्रुवम अपाय अपादानम इत्यत्र अपाय शब्द से अर्थ वर्तते, यहाँ पर अपाय शब्द का क्या अर्थ है? निवृत्ति ही, विश्लेष है, प्रवृत्ति ही या हानि। ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्य ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। तो क्या होता है? विश्लेषण है। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यानी कि विभाग होने पर या दूर होने की क्रिया में जो स्थिर हो वहाँ जहाँ से विभाग या दूरीकरण हो उसके अपादान कहते हैं। अपादान चल और अचल दोनों प्रकार का हो सकता है। ग्राम से आता है, में ग्राम जो है वो जैसे अपादान अचल है तथा दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, में दौड़ता हुआ घोड़ा जो है
वो चल अपादान है, कि जो गांव से आ रहा है तो वहाँ पर जो ग्राम है वो क्या है, वो अपादान है, लेकिन वो क्या है, अचल है। लेकिन घोड़े से गिरता है तो वहाँ पर घोड़ा जो है वो चल अपादान है। तो इसलिए विश्लेष जो है ये अपायो विश्लेष है, तस्मिन् साधे ध्रुवम अधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तिलेषु तैलम, यहाँ पर कीदृशो अधिकरणम सप्तमी, यहाँ पर किस अधिकरण में सप्तमी है? औपश्लेषिक अधिकरणे, वैश्विक अधिकरणे, अभिव्यापक अधिकरणे या संयोग अधिकरणे? तिलेषु तैलम यहाँ पर किस आधार में सप्तमी है? हमें पता जो अधिकरण होते हैं, आधार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपश्लेषिक आधार, और इसके अलावा वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। तो तिलेषु तैलम क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ आधार आधेय का जो है वो आधार के साथ फैलाव या विस्तार है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? अभिव्यापक आधार होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अभिव्यापाधिकरणे। अभिव्यापक आधार की वहाँ क्या होता है कि यहाँ आधेय का आधार के साथ फैलाव या विस्तार दिखाया जाता है, उसमें आधेय जो आधार में व्याप्त रहता है। जैसे तिलेषु तैलम अस्ति सर्वस्मिन् आत्मास्ति की सभी में आत्मा है। दग्धे सर्पी अस्ति दूध में घी है, और जैसे दधनी सर्पी अस्ति की दही में घी है। इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ? अभिव्यापक आधार। इसके अलावा हमने बताया कि आधार के 3 होते हैं। कौन कौन से हैं वो हैं औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। ऋग्वेदे कति सूक्तानि, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, 1021, 1026 या 1008? ऋग्वेद में 1028 हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1028। और उस तरह से अगर हमने मंडल की बात करें, 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 4 मंत्र हैं। तो इस तरह से मेरे ऋग्वेद के बारे में हमने डिस्कशन है, हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स यही बनते हैं कि अष्टक जो है वो 8 है, अगर मंडल पूछे तो वो 10 हैं। संस्कृत वाङ्मये कविता कामिन्यः विलासः को विधीयते? श्रीहर्ष है, कालिदास है, माघ है या भारवी? संस्कृत वाङ्मय के अंदर जो कविता कामिनी विलास किसको कहा जाता है? श्रीहर्ष को, कालिदास को, माघ को या भारवी को? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कालिदास है। सेकंड ऑप्शन सही है, कालिदास है। कविता कामिनी किसको कहा जाता है? कविता कामिनी विलास, तो वो कालिदास जी को। कर्तृवाच्य क्रिया कथमम कारकम अनुसरति? कर्म कारकम, कर्ण कारकम, कर्तृकारकम या अनुक्त कारकम? कर्तृवाच्य क्रिया कथमम कारकम अनुसरति, कर्तृवाच्य के अंदर जो क्रिया है वो किस कारक का अनुसरण करती है? तो वो होता है कर्तृकारकम। तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा है कर्तृकारकम। कर्मवाच्य कर्मणि विभक्ति प्रयुज्यते? प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी और चतुर्थी? कर्मवाच्य कर्मणि विभक्ति प्रयुज्यते तो होती है प्रथमा। आर्या छंद से चतुर्थ चरणे कितनी मात्रा भवन्ति? आर्या छंद के अंदर चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अष्टादश, द्वादश, पंचदश और सप्तदश? आर्या छंद जो है, अगर इसके बारे में हम जैसे यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, कि जहाँ श्लोक में प्रथम और तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे पाद में, और उसके बाद दूसरे पाद में 18 और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा है, 15 मात्राएं। वहाँ कौन सा छंद होता है? वो आर्या छंद होता है। जैसे यहाँ पर आपको बताइए, पहले और तीसरे में, पहला और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर 12 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें तो वहाँ 18, और चतुर्थ की बात करें तो वहाँ 15 मात्राएं होती हैं। तो वो आर्या छंद होता है। यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा द्वितीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो यहाँ पर पहले प्रथम पाद में 12, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में 12 और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। तो वहाँ पर आर्य छंद होता है। मनोर्थ है इत्यत्र संधि अस्ति, मनोर्थ में कौन संधि है? अच संधि, हल संधि, प्रकृति भाव संधि या विसर्ग संधि?
मनोर्थ के अंदर कौन सी संधि होगी? तो मनोर्थ में संधि होती है विसर्ग संधि। मनस्रथ है तब वहां से मनोरथ रूप होता है, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। शिवराज्योदयम इति महाकाव्य से प्रणेता है। शिवराज्योदय जो महाकाव्य उसके प्रणेता कौन है? राधा वल्लभ त्रिपाठी, श्री रामदेव है, श्रीधर भास्कर वर्णकर या राजेंद्र मिश्र है। शिवराज्योदयम तो वो होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। रामचरिताब्धि रत्नम इति महाकाव्य से कर्ता क्या है? इसकी महाकाव्य के कौन करता है? हरिराय गोस्वामी, श्रीनिवास रथ है, नित्यानंद शास्त्री या कमलेश दत्त त्रिपाठी। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लिंक है टेलीग्राम का और इंस्टा का वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जिस साथियों को समस्या हो रही है तो वो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है, या अभी भी समस्या है, जैसे कल कुछ साथियों को प्रश्न थे, ऐसे ही रेखा जी ने पूछा था कल कि हमें समस्या हो रही है, या तो आप समस्या बताएं वहाँ पर क्या समस्या हो रही है, या आप उसको लिंक से या सर्च से दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत से साथी ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ आप उसको करें, या फिर भी कोई समस्या आ रही है आपको तो उसको बताएं कि क्या समस्या, आपको सर्च नहीं हो रहा आपसे या चैनल नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप उसको वहाँ करेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक नाम की प्रॉपर स्पेलिंग लिखिए आप, जिससे कि आपको मिल जाए, या लिंक से आप ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, या आप उसको फिर अगर तब भी समस्या है तो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो यहाँ रामचरिताब्दि रत्नम ये महाकाव्य के कर्ता कौन है? तो वो है नित्यानंद शास्त्री जी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये हमारा नित्यानंद शास्त्री। मधुसूदन ओझा विरचित कृति अस्ति। मधुसूदन ओझा के द्वारा जो रचना है कौन सी है? गोविंद वैभवम, जगत गुरु वैभवम, हरनानामृतम या जरासंध वध महाकाव्यम। तो यहाँ पर है जगत गुरु वैभवम, सेकंड ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा। महाकाव्य दंडी है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। महाकाव्य दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? 10 कुमार चरितम, छंदो विचिति ही, अवंती सुंदरी कथा या काव्यादर्श है। दंडी जी के काव्य शास्त्र ग्रंथ कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर काव्यादर्श, फोर्थ ऑप्शन ये है यहाँ पर काव्यादर्श। और साथियों अगर हम लास्ट वीडियो के प्रश्न की बात करें तो उसमें जो उत्तर लिखा है वो सबसे सही जो उत्तर है, सबसे अच्छा जो उत्तर है, मतलब वो रेखा जी ने लिखा है कि अर्थो कन्या प्रक्रिय तामध्य संप्रेष्य प्रेगृह तो जातो ममायाम विस्तम पर कामम प्रत्यर्पितम न्यास इवांतरात्मा की। इस श्लोक में काश्यप कह रहे हैं कि शकुंतला को पति घर भेजकर मेरे द्वारा निश्चिंता प्राप्त कर ली गई है, क्योंकि जो है कन्या प्राय धन होती है, उसे आज पतिगृह भेजकर मेरी यह अंतरात्मा द्रोहर लौटा देने के समान अत्यंत प्रसन्न हो रही है। ये श्लोक जो है कालिदास रचित विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है। तो ऐसे साथियों आपसे जो प्रश्न किए जा रहे हैं उनको आप लिखने का प्रयास करें, देवनागरी लिपि में लिखें, अच्छे से लिखें, जितना आप उसके बारे में जानते हैं डिटेल से उतना लिखने का प्रयास करें, अपने आंसर को अच्छा बनाएं। जो बाकी साथी है जैसे कहीं ना कहीं एक हो रहा है कि जैसे प्रयास सफलता की प्राप्त तरफ जा रहा है कि साथी लाइक्स कर रहे हैं, जैसे इस आंसर को देखो आप यहाँ पर 7 साथियों ने लाइक किया हुआ है। तो ऐसे में आपको कहता हूँ कि अगर कोई भी साथी अच्छा आंसर करता है तो आप उसको मोटिवेट करें कि जिससे कि आपको भी उसके बारे में जानकारी मिल सके। कई प्रश्न हैं जैसे कुछ साथियों को नहीं आते हैं तो वो आपके ही साथी जवाब दे रहे हैं, तो आप उसको पढ़ें और उस आंसर को लाइक करें। साथियों आपको ये जो सीरीज़ है हमारी, इसका हम लगातार आज 25वां भाग लेके आ चुके हैं, तो वो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है अपना सुझाव शेयर करते रहें। और आपको ये सीरीज़ आप कंटिन्यू चाहते हैं या आप इस सीरीज़ को अच्छा नहीं लग रहा है कि इस सीरीज़ को ज़्यादा हमें पार्ट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि 25 पार्ट जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप अपना सुझाव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप उसका सुझाव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। धन्यवाद साथियों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।